पहला कोरिन्थियन 6 अध्याय। उसका 9 और 10 ध्यान से सुनिएगा भाइयों बहनों। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? इसलिए धोखा न खाओ। वैश्यागामी, मूर्ति पूजक, परस्त्रीगामी, लुच्चे, पुरुषगामी, चोर, लोभी, पियक्कड़, गाली देने वाले, अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। यहाँ पे एक लिस्ट बताई गई है जो ऐसे लोगों को दर्शाती है जिन्होंने अपने आप को बर्बादी के राह पर डाल दिया है। घर में जाके ये लिस्ट के ऊपर ध्यान देना कि किस तरह से इनको धोखे में शैतान ने झूठ बोलकर जो इनका मार्ग होना चाहिए वहां पे नहीं, लेकिन जो मार्ग नहीं होना चाहिए उनका के ऊपर उनको वो लेकर आया है शैतान, ताकि वो अपने आप बर्बाद होते जाएं, अपने आप खत्म होते जाएं। तीन चार दिनों से प्रभु के वचन के द्वारा हमें परमेश्वर आगाह कर रहा है कि हम अपने आप को परमेश्वर के वचन की सच्चाई में इतना भर दें कि जब शैतान झूठ लेकर आए तो हमको उसका झूठ समझ में आ जाए। हालेलुया। क्योंकि वो झूठ बोलकर सबसे पहले झूठ इस्तेमाल करता है हमें हमारी पहचान बिगाड़ने के लिए, हमें लेबल लगाने के लिए। जो हम हैं वो छुपाएगा और जो हम नहीं हैं वो बोलेगा तू वही है, पहचान बिगाड़ेगा। नंबर 2, वो हमको लिमिट, हमें सीमा में बांधता है ताकि हम बड़े काम न कर सकें। हम बस छोटे मोटे काम, छोटी मोटी खुशियां हासिल करें, नॉर्मल गुजारा करें, बस ऐसा जीवन बिताएं। और तीसरी हमने चीज सीखी कि कैसे वो हमको लालच में डालता है। हालेलुया। वो हमारे अंदर इच्छा को देखता है, कौन सी बात में ये व्यक्ति कमजोर है, स्टडी करता है, वो हमारे ऊपर मेहनत करता है शैतान। आपको मालूम है ऐसे ही वो गिरा नहीं सकता आपको, उसको भी मेहनत करनी पड़ती है आपको गिराने के लिए। आपके बात करने के तरीके से, बॉडी लैंग्वेज में से वो कैच करना चाहता है, क्योंकि आपके दिल की बात उसको नहीं मालूम, लेकिन आपके एक्शन, आपके बात करने से वो पढ़ता है, स्टडी करता है कि ये इसको कैसे फंसाऊं, कौन सा झूठ इसके पास भेजूं। अगर ये 3 चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी तो काफी कुछ आपको समझ में आ गया है। हालेलुया। अब ये झूठ भी भेजने के लिए, ये झूठ भी आप तक पहुंचाने के लिए शैतान सही टाइम का इस्तेमाल करता है। हालेलुया। सही मौके का इस्तेमाल करता है। आज हम देखेंगे कौन सी चीज, कौन से मौके को शैतान इस्तेमाल करता है कि वो अपने झूठ और तीर जाके निशाने पे लग जाए।
वो माहिर है इन कामों में। मैं आपको बताऊं, मैंने कई बार आपको बताया है, शैतान को मैंने बहुत करीबी से देखा है। जिंदगी के 28 साल मैंने दुश्मन के साथ बिताए, शैतान के साथ बिताए, लेकिन धन्यवाद हो कि अब 29 साल मैंने प्रभु के 30 साल मैंने प्रभु के साथ गुजारे, और इसकी वजह से मैं प्रभु के लोगों को कई चीज़ों में गाइड कर सकता हूँ कि आप कौन से कामों से सावधान रहें, कौन सी बातें न करें और कौन सी बातें करें, ताकि आप आपके जीवन में एक सही मुकाम, एक सही मंजिल पर पहुंच सकें। आमीन। तो प्रभु की आत्मा आज हमको बताएगा कि कौन सी चीज़ों को, कौन सी चीज़ों का फायदा लेके वो अपना झूठ आपके आगे, फिर वो आपको लेबल लगा देता है, या तो लिमिट कर देता है, या तो लालच देता है, कुछ भी करके आपकी स्पीड को खत्म करता है वो। और उसमें सबसे अव्वल नंबर जो आता है जिसको वो इस्तेमाल करता है, वो है हमारे दुखों को, हमारे कष्टों को। ऐसा कोई भी व्यक्ति दुनिया में नहीं होगा जो कष्टों में से न गुजरा हो, दुखों में से न गुजरा हो। हम सब दुखों में से गुजरे हैं इधर लोग दुखों से गुजरे होंगे। हालेलुया। तो ये दुख के वक्त, दुखों के बाद जब आप दुखों में से निकले, पीड़ा में से निकले कोई, तो या तो आप उसमें इंप्रूव करते हैं, या तो उसके बाद आप और डल हो जाते हैं। हालेलुया। देखा है कई लोग दुख के बाद वो उठ नहीं पाते, डिप्रेस हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये शैतान की चालसाजी का नतीजा है कि दुखों के बाद ऐसी कोई चीज उनके दिमाग में डाल दी कि उसके बाद लेकिन कई लोग दुखों के बाद इंप्रूव करते हैं, क्योंकि उन्होंने उस वक्त शैतान के झूठ को नहीं, प्रभु के सच को आवाज सुना, और दुख के बाद उल्टा इंप्रूव होके और हालेलुया। कई बार क्या करते हैं हम लोग, दुख में से गुजरने के बाद हम अपने जीवन में कुछ सिद्धांत बना लेते हैं। क्या करते हैं? सिद्धांत। जैसे समझो मैंने कई लोगों को मैंने अपने करीब लेकर आया, और उन करीब लाने वालों ने मुझे धोखा दिया। हालेलुया। तो मैंने अपने जीवन में एक फैसला किया कि मैं लोगों को बहुत ज्यादा करीब नहीं लेके आऊंगा। क्या करूंगा? मैं बहुत ज्यादा करीब नहीं लेकर आऊंगा। करीब नहीं लेकर आऊंगा, नहीं, ज्यादा करीब नहीं लेकर आऊंगा। लेकिन अगर मैंने अपने जीवन में यह फैसला किया होता दुख के बाद कि मैं किसी भी व्यक्ति को अपने करीब नहीं लेके आऊंगा, तो इसमें मैं अपने आप को लिमिट कर देता था। क्योंकि कई लोग जो प्रभु मेरे पास मुझे आशीष करने के लिए भेजेगा, लेकिन क्योंकि मैंने अपने मन में वो ठान लिया मैं किसी को भी करीब नहीं आने दूंगा। ना बाबा, पहले ही मेरे को धोखे मिले हैं। जय जय मसीह, जय मसीह, हाँ जय मसीह। तो जय मसीह जो आप बोलेंगे, तो प्रभु ने जो लोग आपके लिए खास भेजे हैं भाई, सब लोग थोड़ी धोखेबाज हैं, सब लोग थोड़ी धोखा देने के लिए आ रहे हैं, सब लोग थोड़ी आप में से खाली फायदा लेने के लिए आ रहे हैं। कई लोग आपको सच में कुछ देने के लिए आ रहे हैं भाई। हालेलुया। तो अगर कई लोग मुझे देने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मैं क्योंकि दुख में से गुजरा हूं और मैंने अपने मन में फैसला किया है कि भाई किसी को भी मैं करीब नहीं लेके आऊंगा, जबकि मुझे यह फैसला लेना चाहिए कि मैं बहुत ज्यादा करीब किसको भी नहीं लेके आऊंगा, और मैं इस चीज में अब ज्यादा सावधान हो जाऊंगा। तो अगर मैं इस तरह से फैसला लेता हूं कि मैं बहुत सावधान हो जाऊंगा और किसी को भी बहुत ज्यादा करीब नहीं आने दूंगा,
तो इसमें मेरा फायदा है। मैंने इंग्लिश में लिखा है, कई बार हम ये समझते हैं कि हमारे जो सिद्धांत जो हमने बनाए हैं दुख के बाद, वे हमारी रक्षात्मक, वो हमारी रक्षा करेंगे, जबकि वो सिद्धांत हमारे ऊपर प्रतिबंध लेकर आते हैं। हमको लगता है हम ऐसे करके अपने आप को सावधान करेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। ऐसा करके हम लोग कई बार अपने आप को लिमिट कर देते हैं हम लोग। हालेलुया। भाई मैंने काम पे 2 आदमी रखे, दोनों आदमियों ने जाके अपना अपना दुकान खोल दिया तो अभी मैं क्या करूंगा? अभी मैं किसी को भी काम पे नहीं रखूंगा। अरे किसी को काम नहीं, तू हमाल बनेगा क्या? हालेलुया। ठीक है, अभी आदमी नहीं रखेगा मतलब धोखा तो नहीं मिलेगा तुमको, लेकिन तरक्की तुम्हारी तरक्की रुक जाएगी। सो कई बार हम समझते हैं हम अपनी रक्षा करते हैं दुख के बाद जब डिसीजन लेते हैं, लेकिन रक्षा की बजाय हमारे ऊपर प्रतिबंध आ जाता है, हम अपने आप को बांध देते हैं। इसके लिए हमें, जब हम तकलीफ में से गुजरें, किसी धोखे में से गुजरें, तो एक चीज का ख्याल रखें कि जो चीज भी हम लोग अपने आगे कायदा या कानून बना रहे हैं, वो कायदा कानून आपको लिमिट में तो नहीं लेके आ रहा है, या कहीं वो आपके लिए नुकसानकार तो नहीं होगा आगे चल के। हालेलुया। आपकी तरक्की तो नहीं रुक जाएगी उसकी वजह से। तो कई जो जज्बाती लोग हैं, बुद्धिमान नहीं हैं, जज्बाती लोग शैतान के चक्कर में आ जाते हैं और बोलते हैं मैं कलीसिया में वचन सुनूंगा और चला जाऊंगा बस। ये लोग कौन है? जज्बाती लोग। मेरा कोई मतलब ही नहीं है कलीसिया के लोगों से। तेरा मतलब ही नहीं है तो क्या मतलब है तुम्हारा कलीसिया के? हालेलुया। वो आदमी भी जय मसीह नहीं किया, वो आदमी, अभी मेरा विश्वास ही उठ गया है कलीसिया के आदमियों से। अगर मैं ये सोचना चालू करूं ना तो कभी का मैं अपने धंधे पे लग गया होता, इधर कभी खड़ा नहीं होता था। In order to protect your heart from pain, you restrict the heart from love. मेरे हृदय को कोई दूसरा आदमी पीड़ा नहीं दे, ये चक्कर में कई लोग जो हमको प्यार करने के लिए आए हैं, हम उनका प्यार भी नहीं पाते फिर। हालेलुया। मैंने उसके घर में इतनी बार खाना खाने को गया, इसकी वजह से ये सब तकलीफ आया, अभी मैं किसके भी घर में खाना खाने को नहीं जाऊंगा। ये कौन? शैतान बोलेगा किसके घर में भी खाना खाने को नहीं जाओ, मतलब किधर भी संगति मत करना, कोई भी परिवार के साथ नहीं बैठना। क्यों? क्योंकि जिसके साथ तूने खाना खाया। तो इसके लिए जब कभी आप तकलीफ में से गुजरते हैं, आप सावधान, क्योंकि यही मौके रहते हैं, सेंसिटिव टाइम रहता है जब शैतान घुसना चाहता है, और ऐसे वक्त में परमेश्वर आपके अंदर सुधार लाना चाहता है। हालेलुया। ये बात सावधानी से कीजिए कि आपका पेन, आपका दर्द, आपका मैसेज में कन्वर्ट हो। हालेलुया। आपका जो गड़बड़ हुआ है उसमें से कुछ बहुत अच्छा एक्सट्रैक्ट उसमें से करो। हालेलुया। कई बार जिंदगी में मैं पीड़ाओं में से गुजरा हूं, लेकिन डिसीजंस लेने में हम बहुत सावधानी। हालेलुया। क्योंकि टेम्पररी प्रॉब्लम के लिए परमानेंट डिसीजन लेना बहुत ही गलत है। ऑल सिचुएशंस आर टेम्पररी, लेकिन टेम्पररी सिचुएशंस की वजह से परमानेंट डिसीजंस लेना। अगर आपकी किताब का 1-2 पेज खराब है, इसका मतलब यह नहीं कि सारी स्टोरी खराब है।
हालेलुया। प्रभु यीशु को भी धोखा मिला यहूदा से, लेकिन क्या उसने फिर दूसरे चेलों के ऊपर भरोसा नहीं किया? अरे किया यार, बोलो किया। अरे खुद आप पतरस को ही देखो, पतरस ने 3 बार नकारा। प्रभु को बड़ा दुख था इस बात का कि उसने मुझे नकारा है, लेकिन फिर इसी पतरस के पास प्रभु गया, पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु। फिर पूछा, पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु। पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? हाँ यार, हाँ हाँ यार, हाँ मैं आपसे प्यार करता हूं प्रभु। तो इसमें से आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे, रिजल्ट क्या निकालेंगे? कि जब कभी कोई आदमी धोखा देता है या किसी पीड़ा में से गुजरते हो या तो कोई बीमारी में से निकलकर बाहर आते हो, तो ऐसे ही जल्दी में कोई भी कायदे कानून मत बनाओ। सोच समझ के परमेश्वर से विजडम, प्रभु से बुद्धि लेने के बाद कोई भी फैसला आप लो, ताकि ये जो पीड़ा वाला समय, ये बीमारी वाला समय, ये अकेले वाला समय आपके लिए लाभदायक साबित हो। बोलिए हालेलुया। मेरे जिंदगी की पीड़ाएं, बोलो मेरी जिंदगी की पीड़ाएं मेरे लिए एक मस्त अनुभव के जैसे होगी। हालेलुया। मैं नए जोश के साथ आगे बढ़ूंगा। ये पीड़ाएं मुझे रोक नहीं सकेगी, ये पीड़ाएं मुझे लिमिट नहीं सकेगी, लेकिन ये पीड़ाएं in order to stop people simply taking from us, we miss out opportunities to receive from people. लोग मेरे से खाली फायदा उठा रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, फायदा। खाली ये सोच सोच के अगर आप जीवन बिताएंगे तो ऐसे लोगों से वंचित हो जाएंगे जो आपसे निकालने के लिए नहीं, आपको देने के लिए आपके पास आते हैं। इसके लिए ओ हेटर्स, ओ नफरत करने वालों, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपसे नफरत करूं या तो आपकी नफरत को याद करूं, क्योंकि जो मुझसे प्यार करते हैं मैं उनसे प्यार करने में बहुत बिजी हूं। हालेलुया। इसके लिए ऐ कलीसिया छोड़ने वालों, मुझे आपकी उतनी नहीं पड़ी है, क्योंकि मैं जो कलीसिया में हैं और प्यार कर रहे हैं, मैं उनके साथ बहुत बिजी हूं। हालेलुया। इस नजरिए के साथ हम अपने पीड़ाओं के दौर को हमारे जीवन के लिए एक बड़ी अच्छी औषधि के रूप में, एक दवा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। आमीन। नंबर 2, जिस चीज को शैतान इस्तेमाल करता है ताकि वो आपको धोखा दे और झूठ भेजे, वो है, कैसे बताऊं, वो है जैसे अभी ऑनलाइन है, अभी बहुत सारे चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं अलग अलग, इंस्टाग्राम है, फलाना है, टीरा है, उस पे कोई भी चीज तुरंत आपके पास पहुंचती है। ये चीज हुई तुरंत आपके पास पहुंची, वो चीज आई तुरंत आपके पास पहुंचती है। जो लोग भी इन चीजों को देखते हैं, वॉच करते हैं, शैतान ऐसी चीजों को दिखा के अपने झूठ का इस्तेमाल करता है। जैसे अगर कोई आजकल के मालूम है वो गीत गाते हैं, मैं मरूंगा, मेरे ऊपर इतने, कौन था, मूसा वाला, हाँ, सिद्धू मूसे वाला, ये बहुत फेमस सिंगर था, उसका एक चैनल बना हुआ है, और वो जो गीत गाते था इतनी उसको लाइक्स, उतनी क्या क्या मिलती थी उसको, लोग वाह वाह करते थे, सिद्धू मूसा वाला। फिर शैतान हमारी नजर ऐसे लोगों के ऊपर, देखो कितना फेमस हो गया है वो, कितने सब्सक्राइबर्स हैं इसके,
कोई मिस्टर बीस्ट करके अमेरिकन पर्सनालिटी है कोई, उसको 206 मिलियन सब्सक्राइबर है, 206। नाम क्या है? मिस्टर बीस्ट। तो हमारे अंदर वो लालच पैदा करता है कि इतना व्यक्ति मशहूर है मतलब वो अच्छा है। हालेलुया, समझ रहे हैं? इतने लोग सिद्धू मूसा वाला को सुनते हैं मतलब सिद्धू मूसा वाला बहुत जबकि हमारी लालच उसके प्लेटफॉर्म के लिए होती है। हमारी लालच होती है हमको भी इतने सब्सक्राइबर मिले, हमको भी इतने लोग देखें। हमारी डिजायर वो रहती है, हमारी अंदर इच्छा ये नहीं रहती है कि हम उसके जीवन को प्राप्त करें, क्योंकि उसके जीवन में से तो कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको कौन सी चीज इंप्रेस हो रही है? इतने लोग उसको फॉलो करते हैं। ये टी सीरीज है कौन सी, म्यूजिक, आज नंबर 1 उसके सब्सक्राइबर है। तो इसका मतलब थोड़ी ये टी सीरीज बहुत ही, कौन से गाने टी सीरीज में आते हैं देख लो अभी हालत क्या है। तो जरूरी नहीं जो चीज आप देख रहे हैं, प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, चैनल देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, इसके पीछे इतने लोग, इसके पीछे इतने लोग हैं, मतलब वो बहुत पहुंचे हुए शख्स नहीं है। शैतान झूठ बोलता है। हालेलुया। और वो झूठ क्यों बोलता है? आपके अंदर वो लालच, इच्छा पैदा, मुझो भी ये चैनल हो जी, मुखे भी एडा लाइक्स मिलन, हालेलुया, मेरे को भी कमेंट्स मिले, मैं भी इतनी मशहूर बनूं, मैं भी इतना मशहूर बनूं। लेकिन मैं दिल से आपको बताऊं, ऐसा कोई भी व्यक्ति मेरे जीवन को इंप्रेस नहीं करता है जिस व्यक्ति में से अगर मुझे कुछ जीवन की बातें न मिले। मेरे जीवन के लाभ के लिए अगर कोई चीज मुझे किसी व्यक्ति से नहीं मिलती, वो व्यक्ति मेरे लिए, मैं थोड़ा भी इंप्रेस, मैं उससे थोड़ा भी प्रभावित नहीं हूं। मैं कौन से लोगों से प्रभावित होता हूं? जिनके अंदर से, उनके जीवन से मुझे कुछ मिल सके, उनके जीवन से, जॉयस मायर के जीवन से मुझे कुछ मिल सके, फिर भी मैं उसको लाइक करूंगा। मैं जॉयल ऑस्टिन को फिर भी लाइक करूंगा। मैं कुछ चुने हुए जिनकी फैमिली लाइफ के बारे में मुझे मालूम है, जिनके बारे में मुझे कुछ मालूम है, फिर भी मैं उनसे प्रभावित हो सकता हूं। बाकी ऐसा कोई भी यूट्यूब चैनल आएगा या वो बस हाथ रख रहा है, लोग गिर रहे हैं, मैं इंप्रेस नहीं होने वाला। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? खास करके जो लोग ये सब देखते हैं अभी भी, फेसबुक, ये वो फलाना टीरा। आज अगर माइकल जैक्सन होता था ना, तो मैं समझता हूं सबसे ज्यादा फॉलोअर ये माइकल। लोग बोलते छाक करे तो यार, छाक करे तो, चा तो करे। मैं खुद उसका फैन था, पहले पंखा था, मैंने भी उसका, मैं खुद उसका पंखा था। क्या तो माइकल जैक्सन है, क्या तो माइकल जैक्सन है, और उसके चक्कर में मैं खुद बदमाश बन गया। हालेलुया। मुझे मालूम नहीं पड़ता था उसके पीछे कौन सी दुष्ट आत्मा काम करती है। हमको मालूम नहीं पड़ता ये प्लेटफॉर्म के पीछे, ये इंस्टाग्राम के पीछे, ये फेसबुक के उसके अकाउंट के पीछे कौन सी दुष्ट आत्मा काम करती है, जो मुझे लालच देगी, जो मुझे लिमिट कर देगी, जो मुझे अंधा बना देगी और मेरी राह को ऐसा बिगाड़ेगी कि मैं सेल्फ डिस्ट्रक्टिव वे पे चला जाऊंगा, अपने आप को नाश करने वाले रास्ते के ऊपर चला जाऊंगा। हालेलुया।
कई लड़कियों की ग्रुप बनी हुई है, खाली लड़कियां घूमने के लिए जाती हैं। तो शैतान लड़कियों के ऊपर असर करता है। क्या? देखो ये अपने पति के साथ नहीं, ये अकेली गई है, देखो फिर भी कितने खुश हैं। तो तू भी क्या कर, पति के साथ जाने की जरूरत नहीं है। ये देख, ये ग्रुप देख, ग्रुप देख, ये देख, ये लड़कों के ग्रुप सब शादीशुदा है, लेकिन किसी की पत्नी है साथ में? किसी की भी नहीं है, सब दोस्त लोग जाते हैं। इसके लिए तू भी क्या कर, दोस्त लोगों के साथ। हमको सेल्फ, अपने आप को नाश करने वाले रोड के ऊपर लेकर आता है। हम राह से भटक जाते हैं। हमें ऐसी गलत एजुकेशन, ऐसी गलत तालीम में डालता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ अभी एक सेकंड में आपके पास, सब न्यूज फटाफट पहुंचती है। एक क्लिक करो, टक करो और न्यूज आ जाएगी। टक करो खाली। शैतान इसको इस्तेमाल करता है, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करता है। बहुत आसान है, सबको आदत डाल दी है। घूमी फिरी के रहने वेंदा मस, अन्या बीहंदा मस, अन्या सुम्हंदा मस, अन्या उथंदा मस। लगे रहो मुन्नाई, लगे लगे। अब अपने आप को नाश करने वाले रास्ते पर चलते बनो। चलो 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 चलो। सावधान मेरे भाइयों बहनों। मैं क्यों कहता हूं कि ये सारी चीजों से अपने आप को अलग करो? क्योंकि आपके अंदर फिल्टर नहीं लगा है। क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, मैं तो अच्छी चीजें ही देखूंगा उसमें। आपके अंदर फिल्टर थोड़ी लगा है। एक बार आपके मन में झूठ डाल देगा, फिर सच की तलाश बहुत मुश्किल हो जाती है। एक बार डाइवर्ट हो जाएंगे ना, फिर माना बहुत मुश्किल है। इवन शैतान वचन को इस्तेमाल करके आपके मन के रास्ते को डाइवर्ट करता है। वचन को इस्तेमाल करके, बोलो वचन। वो क्या करता है? मिसयूज करता है वचन का, मिसयूज। हालेलुया। इसको गलत नमूने से पेश करता है। बोलो गलत नमूने से। उसकी गलत ट्रांसलेशन आपको बताएगा, गलत तरीके से मीनिंग बताएगा और आपको झांसे में लेने की कोशिश करेगा। उसने प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। अगर मत्ती 4 घर में जाके पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये वचन का झांसा शैतान ने यीशु प्रभु को भी दिया। ऐसा लिखा है वचन में, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू इस पत्थर को बोल रोटी बन जाए और फिर तू खा ले, क्योंकि भूखा, तेरे पास भूख है। हालेलुया। जबकि 3 अध्याय मत्ती में परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के ऊपर अपना नाम डाल दिया था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये है मेरा पुत्र। जब बपतिस्मा लेके बाहर आया प्रभु यीशु मसीह, तब स्वर्ग में से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। हाँ या ना? और शैतान ने सुन लिया, यह मेरा प्रिय पुत्र है। और जैसे ही उसको मालूम पड़ा कि इसको सही टाइटल मिला है, तो शक उसको डाउट में डालने के लिए और कोई चीज का इस्तेमाल नहीं किया। 3 अध्याय में परमेश्वर पिता उसको कहता है तू मेरा पुत्र है, और 4 अध्याय में शैतान आके बोलता है अगर तू पुत्र है तो। हालेलुया। चौथे अध्याय में लिखा है पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को
निर्जन प्रदेश में शैतान से परीक्षा लेने के लिए लेकर गया, ताकि प्रभु यीशु मसीह ने जो 3 अध्याय में सुना है पिता की आवाज कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो अभी तुम 4 अध्याय में प्रूव करके बताओ कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो। हालेलुया। ये निर्जन प्रदेश, ये जो परीक्षा वाली जगह है, ये इसके लिए होती है ताकि हम प्रूव करें कि जो हमने सुना है हमारे लिए उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं कि नहीं। मेरे प्रभु यीशु मसीह, अगर आप 3 अध्याय में आपने सुना है कि आप परमेश्वर के बेटे हैं, तो ये वक्त है 4 अध्याय कि अभी आप प्रूव करो कि आप परमेश्वर के बेटे हैं। हालेलुया। जबकि भाई मुझे तो लक़ब पहले से ही मिल गया है, मुझे प्रूव करने की जरूरत। 3 अध्याय में परमेश्वर पिता ने मेरे ऊपर लक़ब डाल दिया है कि मैं प्रभु का बेटा हूं। तो भी मुझे साबित करने की क्या जरूरत है? पर क्योंकि कोई बाहर वाला आके वचन बोल रहा है, कोट कर रहा है, तो हमें बहुत सावधानी से काम करना है। हालेलुया। ये वचन को सावधानी से पढ़ना है, ये वचन को सावधानी से सुनना है। क्यों हम बोलते हैं कंसंट्रेशन इज द वूम्ब ऑफ अकम्प्लिशमेंट। हालेलुया। क्या ये वचन मेरे लिए है? शैतान ने कोट किया, भाई ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? कि स्वर्गदूत तुमको हाथों हाथ उठा लेंगे, तू क्या कर। तब प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाला था, उसको स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग था, उसको आत्मिक समझदारी थी, उसको मालूम था कि जिस तरीके से शैतान ये वचन पेश कर रहा है उस तरह से परमेश्वर ने नहीं बोला है। बोला है लेकिन इस तरीके से नहीं बोला है, क्योंकि अगर मैं शैतान के तरीके से वचन को लूंगा तो मैं अपने आप को नाश करने वाले रास्ते में दे दूंगा। मैं बोलूंगा हाँ मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूं और मैं जंप मारूंगा तो स्वर्गदूत मुझे लेंगे, तो मैं अभी जंप मारता हूं। और अगर वो जंप मारता होता, हालेलुया, प्रभु ने बोला है, लेकिन क्या जो मतलब मैं समझ रहा हूं वो सही है कि नहीं? ये आपको स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, आपको आत्मिक समझदारी होना बहुत जरूरी है। आज हमारे कई मसीह लोग गरीब हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि पैसा बुरा है, जबकि पैसा बुरा नहीं है, पैसे की लालच बुरी है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम पैसे में बढ़ जाएंगे तो गिर जाएंगे, इसके लिए वो पैसे में बढ़ने में स्ट्रगल ही नहीं करते, कोशिश ही नहीं करते, बोलते नहीं ऐसा बस यही हूं, हम लोग बस ऐसे ही होंगे। क्यों? क्योंकि शैतान ने झूठ उनको बोला है पैसा बुरा है, तू गरीब ही रहे, धंधे में इतना ध्यान नहीं दे, थोड़ा बहुत कर बस, बाकी का टाइम भजन कीर्तन कर बैठ के। हालेलुया, गाना गाए वही घर में, मैं पूरा दिन ब्रदर स्तुति आराधना सुनता हूं, कहिड़ा गीत ॿुधंदो आहीं तू सॼो ॾींहुं? हालेलुया, मैं पूरा दिन बाइबल पढ़ता हूं। असां अधु कलाक 15 मिनट पढ़ूं था तो थकिजी था पऊं, तू सॼो ॾींहुं बाइबल तो पढ़े, कहिड़ो बाइबल तो पढ़े? हिंदी बाइबल के न मद्रासी बाइबल? स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। हालेलुया। यहां मैं स्टॉप करूंगा आज, इसी जगह पे। आज हमको बहुत मस्त छुट्टी मिल रही है जल्दी, लेकिन ये नोट के साथ ये चीज आपके दिलो दिमाग में मैं डालना चाहता हूं। मैंने लिखा है, बोल के फिर खत्म करूंगा।
बिकॉज इट इज वन थिंग टू हियर इट इन द चर्च। परमेश्वर का यहां पे वचन सुनना एक अलग बात है, बाद में घर में जाके उसको प्रूव करना, साबित करना अलग बात है। मत्ती 3 अध्याय में यीशु मसीह सुन के गया कि वो परमेश्वर का बेटा है, जैसे चर्च में हम लोग सुनते हैं। लेकिन अगले अध्याय में वो निर्जन प्रदेश के अंदर इस बात को प्रूव कराने के लिए कि जो उसने सुना है, क्या तू उसके ऊपर विश्वास करता है? क्या तूने उस बात को समझा है? समझ बाद विश्वास किया है कि प्रभु तुम्हें अपार मात्रा में आशीष दे सकता है? यहां से सुनने के बाद कि वो हमारे लिए गरीब बन गया ताकि उसके गरीब बन जाने से हम अमीर बन जाएं, ये सुनने के बाद आप बाहर जाके क्या करते हैं? आप कौन से फैसले लेते हैं? वो प्रूव करेगा कि आपने ये जो सुना उसको आपने समझा और विश्वास किया। ये बाहर जाके मालूम पड़ेगा। अभी ये भाई ने आज जवाब दे के आया कि भाई मैं प्रभु के टाइम पे मैं नहीं आएगा, चाहे कितना भी बड़ा सौदा हो, मेरे को नहीं करना है, मेरे को प्रभु के घर में। इसका मतलब है इसने जो सुना था यहां पे वो उसने समझा है और विश्वास किया है, तभी वो एक्शन करके वो यहां पे आया है। हालेलुया। शैतान पूरी कोशिश करेगा कि आपको लपेटे। यीशु मसीह जैसे व्यक्ति को लपेटने की कोशिश की, लेकिन वो लपेटे में नहीं आया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है। मैं चाहता हूं जब आप यहां से जाएं, आत्मिक समझदारी के साथ यहां से जाएं, ताकि कोई भी जंजीर आपको बांधने न पाए, कोई भी झूठ आपको डाइवर्ट न करने पाए, कोई भी शैतान का हथियार आपको जख्मी न करने पाए। योर माइंड इज अ वेपन, कीप इट ओपन। ये आपका मन जो है वो हथियार है, उसको हमेशा खोल के चलो। हालेलुया। जेके चर्या ने उए ता समझदार थी करे निकरन, जेके कमजोर हैं उए सामर्थी थी करे निकरन। जो अकेले हैं वो प्रभु को साथ में लेकर जाएं, जो कमजोर है वो प्रभु को साथ में लेकर जाएं, जो अनजान है वो यहां से जानकारी पाकर जाएं और अपने जीवन में परमेश्वर की विजय को जाकर पाएं, यीशु प्रभु के नाम से।